अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वानिया जैदी, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमें खुराक की ज़रूरत क्यों होती है। बेसिकली हमें सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो हमें खाने से मिलती है, और ये एनर्जी हमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के बेहतरीन सोर्सेज में रोटी आती है, चावल आते हैं, इसके अलावा दालें और जौ भी इसी लिस्ट में आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का बेहतरीन सोर्सेज में हमारे पास मीट है, इसके अलावा चिकन, टर्की, एग और दालें भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फैट। फैट के बेहतरीन सोर्सेज में हमारे पास नट्स आते हैं, सीड्स आते हैं, ऑयल्स आते हैं और कुछ फैटी एनिमल पार्ट्स आते हैं। ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट अगर आप कंज्यूम नहीं करते तो आपकी बॉडी के अंदर सर्वाइवल के लिए एनर्जी नहीं बचती। लेकिन इसी के साथ ऐसे 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं जो कि बेसिकली तो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये 3 हमारी डाइट में प्रेजेंट नहीं है तो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का फंक्शन कभी भी प्रॉपर्ली नहीं हो सकता। इन 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले तो है पानी। अगर आप पानी की प्रॉपर इनटेक नहीं लेते तो आपकी बॉडी सही तरीके से इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, जिनके हवाले से मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स में हमारे पास कैल्शियम आता है, आयरन आता है, इसके अलावा मैग्नीज, पोटेशियम जैसे और मिनरल्स भी इसी लिस्ट में आते हैं। मिनरल्स के हवाले से मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी। आज मैं फोकस करने वाली हूँ तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट पर, जो कि हैं विटामिन्स। विटामिन्स की 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। इसमें हमारे पास विटामिन सी आता है, विटामिन B1 आता है, विटामिन B2 आता है, इसके अलावा फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। दूसरी विटामिन की टाइप है फैट सॉल्युबल विटामिन। इसमें वो विटामिन आते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, मतलब जिनकी प्रॉपर फंक्शन के लिए फैट का इनफ होना बहुत जरूरी है। इस लिस्ट में हमारे पास विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। आज मैं बात करने वाली हूँ विटामिन डी के हवाले से। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होती है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हमें लग सकती हैं और वो कौन से खाने हैं जो हमारी विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। आज मैं आपके इन्हीं सवालों के हवाले से जवाब दूंगी। सबसे पहली बात तो ये कि विटामिन डी को सनलाइट विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली हमें बहुत अच्छी मिकदार में सनलाइट से मिलता है। लेकिन क्योंकि आजकल हमारी आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं, सर्दियों की वजह से भी, और कुछ हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा बन गया है कि लोग ज्यादातर घर में रहना पसंद करते हैं, और ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ सकती। तो उसकी वजह से ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी डाइट के थ्रू विटामिन डी की कंजम्पशन बिल्कुल प्रॉपर रखें, ताकि हम उन बीमारियों से बच सकें जो विटामिन डी की एब्सेंस में आपको फेस करना पड़ सकती है। Nowadays, every 15th person is having vitamin D deficiency, and that makes 13% of the total population. और ये चीज़ बहुत स्केरी है। अगर ये सब बढ़ता गया तो हमें ऐसी बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं जो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग साबित हो सकती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन लोगों में होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं आर्थराइटिस डेवलप करने के। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस खवातीन में बहुत ज़्यादा कॉमनली एग्जिस्ट करता है, जो विटामिन डी की डेफिशिएंट होती हैं। बोन्स के और बहुत से कॉम्प्लिकेटेड मसाइल आप फेस कर सकते हैं अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो प्रॉपर्ली अब सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं और अच्छी नींद भी ले रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर हर वक्त एक थकन की फीलिंग महसूस होती रहती है। उनको हर वक्त ये लगता रहता है कि मैं कुछ भी कर लूँ मैं थकी ही रहती हूँ, मैं थका ही रहता हूँ। उसकी बहुत बड़ी वजह विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। वो लोग जिनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो यूजुअली लेथार्जिक ही फील करते हैं। सो ये बहुत अलार्मिंग बात है। अगर आप में से भी कोई ऐसा है कि जिनकी नींद भी पूरी है और जिनकी डाइट भी ठीक है, लेकिन वो फिर भी ये फील करते हैं कि वो हर वक्त थके हुए हैं, तो वो प्लीज मेक श्योर करें कि वो जल्द अज जल्द अपना विटामिन डी का टेस्ट लाजमी करवाएं। इसके अलावा वो लोग जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफर कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बहुत कम होती है। कोविड के केसेस में भी ये देखा गया है कि जिन लोगों की बॉडी के अंदर विटामिन डी की सफिशिएंट अमाउंट मौजूद थी,
उनकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी जरूर थी कि वो कोविड जैसे लाइफ थ्रेटनिंग वायरस से लड़ सके। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको डिप्रेशन की तरफ भी लीड कर सकती है और बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग डिप्रेशन आप फेस कर सकते हैं। इसमें मैं उन खवातीन के हवाले से जरूर जिक्र करना चाहती हूँ जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार होती हैं और अमूमन हर माह ही इस फेज से गुजरती है। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप अपने पोस्टमार्टम टाइम पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी बिल्कुल ना होने दें। उन सब खानों को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें जिनका मैं अभी थोड़ी देर में जिक्र करूंगी। इसके अलावा वो लोग जो हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनकी भी हेयर फॉल की एक बहुत बड़ी वजह विटामिन डी का ना होना है। विटामिन डी की हर 15th बंदे में कमी इसलिए है क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो थोड़ा सिलेक्टिव विटामिन है। बाकी काफी विटामिन हमें प्लांट सोर्सेस से आराम से मिल जाते हैं और हम कोई भी सब्जी या फल उठाएं तो उनके अंदर विटामिन ए मौजूद है, विटामिन के मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है। लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो बहुत कम खानों में मौजूद है और इसकी क्वांटिटी को भी देखना पड़ता है कि किस खाने में हमें कितने इंटरनेशनल यूनिट मिल रहे हैं जो कि हमारी एवरीडे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। हमारी एवरीडे की विटामिन रिक्वायरमेंट 600 इंटरनेशनल यूनिट्स है। जिस तरह की मैं पहले भी बता चुकी हूँ, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो विटामिन डी के फूड सोर्सेस प्लांट बेस्ड थोड़े कम हैं एज कम्पेयर टू एनिमल बेस्ड। लेकिन मैं इस वीडियो में विटामिन डी के प्लांट सोर्सेस के हवाले से भी बताऊंगी और एनिमल सोर्सेस के हवाले से भी बताऊंगी। चलें जी, सो अब बात करते हैं उन फूड्स के हवाले से जो कि बहुत अच्छा विटामिन डी का सोर्स है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में अपनी स्किन को एक्सपोज नहीं कर सकते तो आप इन खानों को लाजमी अपनी डाइट में ऐड करें ताकि आपकी बॉडी कभी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना फील करे। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ ऑरेंज के हवाले से। अगर आप अपनी डाइट में ऑरेंज इंक्लूड करते हैं तो ये 12% विटामिन डी की डेफिशिएंसी को रिजॉल्व करता है। इसके अलावा ऑरेंज बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का और ये हमारी स्किन को फ्रेश रखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक कप ऑरेंज जूस ऑलमोस्ट पाम साइज 3 ऑरेंजेस के बराबर होते हैं और ये हमें 60 इंटरनेशनल यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं विटामिन डी के। अगर मैं वेजिटेबल्स के हवाले से बात करूं तो स्पिनच, पालक एक ऐसी सब्जी है जो अगर फ्रेश कंज्यूम की जाए तो ये विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप हर ऑल्टरनेटिव डे स्पिनच का इस्तेमाल करें तो आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी 6% तक क्योर हो सकती है। इसके अलावा मशरूम एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। अगर आप लोग किसी सुपरमार्केट से मशरूम लेते हैं जहां पे उसको डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं मिला तो मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप घर लाके सुबह के वक्त ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट्स मशरूम को सनलाइट में रख दें, जिसकी वजह से विटामिन D2 की सिंथेसिस खुद से हो जाएगी, जैसा कि हमारी स्किन में होता है। जब भी हम सनलाइट से एक्सपोज करते हैं अपनी स्किन को तो हमारी बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस शुरू हो जाता है और मशरूम के साथ भी यही केस है। लेकिन मशरूम विटामिन D2 का सिंथेसिस करता है और हमारी बॉडी को बेसिकली विटामिन D3 चाहिए होता है। विटामिन D3 ज्यादातर एनिमल सोर्सेज से मिलता है, लेकिन अगर आप इसको मशरूम से भी लेते हैं जो कि आपको विटामिन D2 की शक्ल में मिलेगा, उससे भी आपके ब्लड के अंदर विटामिन डी का लेवल हाई ही रहता है। सो आप अगर एनिमल सोर्सेज नहीं खाना चाहते तो आप इन 3 सोर्सेज से अपनी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ एग के हवाले से और एग में भी एग योक के हवाले से। एग का व्हाइट पार्ट प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके बरक्स एग योक बहुत अच्छा सोर्स है फैट्स का और विटामिन का, जिसमें विटामिन डी भी आता है। अगर आप हर रोज एक अंडा लेंगे तो ये आपको 30 इंटरनेशनल यूनिट प्रोवाइड करता है विटामिन डी के। और अंडे को अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करने से आप सर्दी के इस मौसम में नज़ला जुकाम से भी बच सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है फैटी फिश, जिसमें हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली आती है सामन और सार्डिन्स। बेसिकली वो फिश जिसके अंदर फिश ऑयल ज्यादा होता है वो ज्यादा अच्छा सोर्स है विटामिन डी का एज कम्पेयर टू वो फिश जिसके अंदर फिश ऑयल कम होता है। और ये दोनों ही मछलियां बहुत अच्छा सोर्स हैं फिश ऑयल का, तो इन्हें आप जरूर कंज्यूम करें अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचना चाहते हैं या अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। फिश विटामिन डी का इतना जबरदस्त सोर्स है कि 100 ग्राम फिश आपको 1000 इंटरनेशनल यूनिट प्रोवाइड करती है विटामिन डी के, जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट डबल है। तो आप सोचें कि अगर आप हर ऑल्टरनेटिव डे पे फिश कंज्यूम कर रहे हैं या वीक में 2 दफा फिश कंज्यूम कर रहे हैं तो आप आराम से अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा सामन और सार्डिन्स का इस्तेमाल आपको हार्मोनल इम्बैलेंस से भी बचाता है और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करते हैं। नाउ कमिंग टू द लिस्ट इज काउ मिल्क। गाय का दूध बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का।
इस सोर्स को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले ये मेक श्योर करें कि आप बिल्कुल सही जगह से गाय का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें किसी भी तरह की अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल प्योर गाय का दूध इस्तेमाल करें। अगर आप दिन 1 कप गाय का दूध पी रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट 150 इंटरनेशनल यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं विटामिन डी के। इसी को अगर आप डबल कर देंगे तो आप अराउंड 300 इंटरनेशनल यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं विटामिन डी के, जो कि हमारी एवरीडे की रिक्वायरमेंट का हाफ है। सो आप काउ मिल्क को आज से ही अपनी डाइट में शामिल करें अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। इसके अलावा स्विस चीज भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। ये विटामिन डी के साथ साथ विटामिन के का भी बहुत अच्छा सोर्स है और कैल्शियम का भी एक बेहतरीन सोर्स है। और इन विटामिन और मिनरल्स की मौजूदगी इसको हमारी बोन्स के लिए बहुत हेल्दी बनाती है। सो आप अपने ग्रोइंग बच्चों की डाइट में भी स्विस चीज और काउ मिल्क का इस्तेमाल लाजमी रखें और मेक श्योर करें कि आपके बच्चे हफ्ते में 1 दफा चीज का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं और दिन में 2 दफा दूध जरूर पी रहे हैं। इसके अलावा मीट सोर्स में हमारे पास बीफ फ्लेवर आता है। यूरिक एसिड के पेशेंट्स को तो हम रिकमेंड नहीं करते कि वो बीफ फ्लेवर का इस्तेमाल करें, लेकिन वो लोग जिन्हें यूरिक एसिड का मसला नहीं है वो बीफ फ्लेवर को अपनी डाइट में लाजमी ऐड करें। ये बहुत अच्छा विटामिन डी का सोर्स है। ऑलमोस्ट आपको 36 से 40 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के मिलते हैं बीफ फ्लेवर के इस्तेमाल से। इसके अलावा फिश ऑयल, जो बहुत ज्यादा कॉमनली नोन है एज कॉड लिवर ऑयल, वो भी बहुत अच्छा विटामिन डी का सोर्स है। बेसिकली ये कैप्सूल्स की फॉर्म में हमें मार्केट में नजर आते हैं। सो अगर आप इन खानों को इंक्लूड करने के साथ किसी सप्लीमेंट को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल जरूर करें। ये अराउंड 70 to 80% आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी को रिजॉल्व करेगा। चले जी, सो ये सब तो था विटामिन डी के हवाले से। मैंने आपको ये बताया है कि विटामिन डी की मौजूदगी हमारी डाइट में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम विटामिन डी को अपनी डाइट में कंज्यूम नहीं करेंगे तो हम कितनी ज्यादा बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपके साथ शेयर किए हैं 9 फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी है। अगर लगी है तो गिव इट अ थम्स अप। अपनी तमाम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस तरह की वीडियो जरूर शेयर किया करें। मैं आने वाले वक्त में और विटामिन और मिनरल से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही हमारी डाइट में जरूरी नहीं है, बल्कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इस तरह के बेसिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम सबको अपनी डाइट के थ्रू जरूर लेने चाहिए। बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के